नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किया था कि फिंगर का प्रॉब्लम जो आ रहा है वो बहुत ही गंदे तरीके से इसका मतलब कि वो हो रहा है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के पहले अपना फिंगर दो। तो देखिए, मैं इसी बारे में आज बात करने वाला हूं और एनपीसीआई को कैसे ट्वीट करना है वो सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और क्या लिखना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा और हमें एनपीसीआई से क्या डिमांड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि फिंगर का ऑप्शन जो लगाया है वही हटाएगा, यानी एनपीसीआई लगाया है तो एनपीसीआई ही हटाएगा। लेकिन फ़ायदे का सौदा हम लोगों के लिए क्या रहेगा? क्या एनपीसीआई केवल फिंगर का ये ऑप्शन जो हटा दे तो उससे हम लोग जो है हम लोगों का रोज़गार जो है बढ़ेगा? मैंने इस मतलब टॉपिक पे बहुत ही गहराई से सोचा। फिंगर लगाना, मैं भी बैठा था ट्रांजैक्शन करने, फिंगर लगाना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। आप लोगों में से कोई हमको ऐसे मत बोलिएगा कि ये पलट गया, ऐसे वैसे नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ ताकि आप जो है कमा भी पाएँ। मान लीजिए कि ये फिंगर का प्रॉब्लम मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से बहुत सारे लोगों से मैंने टाई अप के मतलब कि टच किया, बातें की। तो देखिए, ये प्रॉब्लम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में आज काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के पहले आपको फिंगर लगाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो जब सीज़न एक्सपायर होता है तब वहाँ पे फिंगर लगता है। तो ये फिंगर का सिलसिला तो चलते ही आ रहा है, लेकिन एईपीएस में जो हुआ है यानी कि हर एक लोगों के पास हो गया है। जो स्टाफ रख करके काम कर रहे थे उनको सबसे बड़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपसे एक आपका सोल्यूशन ये भी है कि आप फिंगर क्लोन करके उनको दे सकते हैं अपने स्टाफ को, या जो भी आपका तरीका हो उसको अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल फिंगर अगर एनपीसीआई हटा देता है तो हम लोगों का इनकम कैसे बढ़ेगा? हम लोगों को एनपीसीआई से फिंगर हटाने के बदले एक और डिमांड करना है। अगर एनपीसीआई फिंगर नहीं हटाता है तो आप जो है हम लोगों को वो सारी फैसिलिटियाँ दीजिए जो कि ये मिनी ब्रांच वालों को मिलता है। जैसे कि लिमिट इसका बढ़ाइए, कम से कम यूनियन बैंक का आप लोग लिमिट देख रहे होंगे, यूनियन बैंक का लिमिट 5,000 रुपये हो गया है। यहीं पे ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सस्पेक्टेड फ्रॉड का ऑप्शन ज़्यादा आने लगा है फिर से, जिनका अगर आज पैसे निकासी हो गया है फिर कल आप निकासी कर रहे हैं वो 24 घंटे वाला एक इशू आ रहा है कि 24 घंटे के पहले आपका पैसा निकासी नहीं होगा। एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये तीसरा प्रॉब्लम आपका ये हो जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इनवैलिड ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लोगों को बता रहा है कि 1 साल तक ऐसा भी हुआ है कि अगर 1-2 साल तक कोई ब्रांच जा कर के पैसे नहीं निकाला है, केवल एईपीएस के माध्यम से ही पैसे निकाला है। तो देखिए, ये कुछ हद तक ठीक है, ब्रांच हम लोग भेज देंगे। हम जितने भी एईपीएस वाले हैं हम लोग कस्टमर को बोलेंगे कि एक बार आप ब्रांच से भी जा कर के पैसे निकासी कीजिए। लेकिन ये जो आप 24 घंटे वाला सिलसिला लगा कर रखे हुए हैं कि 24 घंटे के बाद ही ट्रांजैक्शंस होंगे, महीने में बैंक ऑफ इंडिया का 2 बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये कहाँ का मतलब ये मतलब वो है? कस्टमर खुद कह रहा है कि भैया मेरा पैसा निकालिए, रिटेलर के पास कैश है उसको देने के लिए, लेकिन फिर भी कस्टमर को सुविधा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? डायरेक्ट एनपीसीआई इसका जिम्मेवार है। मैंने इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में लिख रखा हूं, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्वीट करते समय इसको कॉपी करना है और ट्वीट में पेस्ट कर देना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है। सीधी सी बात है। अगर आप लोग जो है, अब हम सभी का भलाई चाहते हैं, हम सभी रिटेलरों का रोजगार बने रहे आप चाहते हैं, तो एक ट्वीट एनपीसीआई को करना ही है, करना ही पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप उन लोगों को, जो भी आपके अंडर में रिटेलर आते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर जो भी आपके मित्र साथी रिटेलर हैं, तो उन लोगों को भी बताना है कि भैया रिट्वीट आप करो, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकल, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग ही रोना है, उसका किसी से कहीं से पैसा ही नहीं निकलता है, ना आधार पे के माध्यम से। पहले तो आधार पे के माध्यम से कुछ महीनों पहले दे भी देता था बैंक ऑफ बड़ौदा, शायद सालों हो गए, लेकिन अब तो वो भी नहीं देता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमें अगर फिंगर आप ना हटाएं, ठीक है, अगर फिंगर आप नहीं हटाते हैं, आपको सिक्योरिटी का इशू लग रहा है कि फिंगर हमको नहीं हटाना है, तो आप जो है हमें वो सारी फैसिलिटियाँ दीजिए जो पहले था।
बैंक ऑफ इंडिया का आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया एक दिन में पहले 2 बार ट्रांजैक्शन करके देता था, 10-10 हज़ार करके 2 बार निकाल सकते थे, 4 बार उसका लिमिट था उस समय भी। देखिए, और दूसरी बात है कि अब 23 रुपया करके चार्ज कट रहा है। कोई भी बैंक हो, मैक्सिमम बैंक जो है 23 रुपया करके चार्ज काट रहा है। तो भैया 23 रुपया अगर आप चार्ज काट लेंगे तो फिर कस्टमर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमें क्या देगा? ठीक है, कस्टमर से हम पैसे नहीं लेते हैं, हमको नहीं चाहिए कस्टमर से पैसे, लेकिन अगर आप 23 रुपया काट रहे हैं तो कम से कम उसमें से प्रत्येक ट्रांजैक्शन 15 रुपया जो वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन है 2000, 3000 या 5000 का, प्रत्येक ट्रांजैक्शन कम से कम 15 रुपया हम लोगों को कमीशन तो दीजिएगा ना। 23 रुपया तो आप लोग खुद काटते हैं, बैंक वाले खुद काटते हैं, तो भैया 8 रुपया आप रख करके 15 रुपया तो कम से कम दीजिएगा। प्रत्येक ट्रांजैक्शन आप लोगों के लिए 8 रुपया काफ़ी है, और हम लोगों के लिए 15 रुपया से ही हम लोग अपना घर बार चला लेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर 10 भी कस्टमर आएंगे तो 150 रुपया का इनकम होगा। 5, 7, 10 हज़ार के लिए भी हम लोग साइबर चला रहे हैं, 5,000 रुपये के लिए भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, डोर स्टेप जा करके सर्विस दे रहे हैं। लेकिन अब तो वो भी नहीं है, लोकेशन वाइज हो गया, डोर स्टेप जा करके आप सर्विस भी नहीं दे सकते। कहाँ गया डिजिटल इंडिया यार? इसमें कहाँ कुछ दिख रहा है डिजिटल इंडिया? और सबसे ज़्यादा फ्रॉड किससे होता है? यूपीआई से होता है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड यूपीआई से होता है। कोई हमको बताइए कि एईपीएस से कभी फ्रॉड हुआ हो? 0.0000 कितना जीरो लगा के 1 बीच लास्ट में लगा दीजिए, उतना भी फ्रॉड नहीं हुआ होगा एईपीएस के माध्यम से। कस्टमर जो चूतिया होंगे, अब जा करके फिंगर क्लोन करवाइएगा तो फिर वो आपका गलती है ना। और जो रिटेलर फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, जो रिटेलर फ्रॉड कर रहा है तो रिटेलर फ्रॉड कर रहा है तो उसको ब्लॉक कीजिए। पिछले बहुत कुछ महीना पहले ऐसा एक इशू आया था, आप लोग, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो में कुछ ऐसी टॉपिक्स भी चल रहे हैं, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे रिट्वीट कैसे करना है, ट्वीट कैसे करना है, वो वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखना है वो वीडियो में मैं भी दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी है, वो आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो को भी सुनते रहिए। बीच में जो आया था कि रिटेलर फ्रॉड कर रहा है, अब रिटेलर जो फ्रॉड कर रहा है उसका आप आईडी जो है वहाँ पे सस्पेंड कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। आपको क्या राइट है कि उस पिन कोड को ही बंद कर दीजिए, पिन कोड को ही ब्लॉक कर दीजिए। उसमें केवल मतलब कि वो फ्रॉड लोग ही बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि एक पिन कोड पे अगर 100 ही बंदे काम कर रहे हैं, 1000 तो ज़्यादा हो गए, 100 ही बंदे काम कर रहे हैं, उसमें से 2 लोग फ्रॉड कर दिए तो 98 लोगों का क्या कसूर है उसमें कि आप पूरा पिन कोड ही ब्लॉक कर दीजिएगा? क्या राइट बनता है आपका, हमको बताइए। एनपीसीआई को क्या राइट बनता है कि 2 लोगों के साथ साथ वो 98 लोगों का, 98 लोगों को भी उसको बेरोजगार कर दिया? ये भी तो एक मुद्दा है ना भैया। तो आप लोगों से देखिए, ट्वीट में मैंने हर एक चीज़ लिखा हुआ है, ट्वीट बहुत लंबा है, आप लोग उसको कॉपी करिएगा, आप लोग उतना नहीं लिख पाइएगा इसलिए मुझे लिखना पड़ा, और उसको पेस्ट कीजिएगा कि एनपीसीआई को पता चले कि हमने कब से क्या क्या किया है और उससे जो है हमारे रिटेलरों को किस किस टाइप से मतलब कि क्या क्या सामना करना पड़ रहा है। मैंने सारे उस वीडियो में जो है मैंने डाला हुआ है, उस ट्वीट में डाला हुआ है। अब मान लीजिए कि पिन कोड ब्लॉक होता है, तो मान लीजिए आप जहां से आप वीडियोस देख रहे हैं, आपके एरिया में कोई ना कोई तो ऐसा एक होगा जो कभी ना कभी कोई एक गलती किया होगा, या फिर कस्टमर लोग भी ऐसे होते हैं कि अगर उनका पैसा कहीं और से भी निकले, जाके आप ही पे एफआईआर कर देंगे। कहीं और वो पैसा निकलवा के आए हैं और जा करके आप पे एफआईआर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए एफआईआर कर दिया, ट्रांजैक्शन का जांच होगा, वो आदमी जो है बेकसूर साबित होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा फ्रॉड के लिए आप डायरेक्ट पिन कोड ब्लॉक कर दीजिएगा तो ये कहाँ का न्याय है भैया? कैसे कोई मतलब रिटेलर लोग, मान लीजिए कि हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, पूरे वर्ल्ड बोल रहे, पूरे इंडिया में मैक्सिमम मतलब लाखों के संख्या में रिटेलर हैं। अचानक से अगर कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग तो बेरोजगार ही होंगे। तो आप लोग रोजगार देने का, जो भी वर्तमान में सरकार है, जो भी अभी सरकार है, वो हमें रोजगार देने का काम कहाँ कर रहा है? एनपीसीआई गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है, तो हमें रोजगार देने का काम कहाँ कर रहा है? एक तो आप ट्रांजैक्शंस, भैया हम लोगों को दुकान खोलने से लेकर के दुकान को यहाँ तक लाने में, वहाँ पे कस्टमर बुलाने में बहुत मेहनत लगा हुआ है। मतलब क्या बताएं, भावुक हो जा रहा है आदमी, बहुत मेहनत लगा हुआ है। आपको मैं अपना कहानी बता दूं ना, कि जब मार्केट का एटीएम में जब पैसे ख़त्म हो जाते थे, जब मैं अपना शॉप ओपन किया था, तो उस एटीएम के पास में 200 रुपये दे करके मैं एक लड़का बैठाता था।
लड़का बैठाता था कि भैया इस यहाँ पे जो भी कस्टमर आएंगे ना अपने दुकान पे भेजिएगा कि वहाँ पे भी पैसे निकासी होता है। इस टाइप से करके मैंने अपना दुकान चलाया और आज जो है वो कस्टमर आता है और इन आप लोगों के चूतिया जैसे प्रॉब्लमों की वजह से वो रिटर्न चला जाता है तो बहुत दिल दुखता है, क्योंकि वो आया है 10,000 रुपये निकासी करने के लिए, मैं उससे 5-10 रुपये 15 रुपये कमा लूँगा तो मेरा भी कुछ खर्चा चलेगा। और वो कस्टमर का पैसा नहीं निकलता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख के आ गया या फिर इनवैलिड ट्रांजैक्शन लिख के आ गया। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को चाहिए, हम सभी रिटेलरों को चाहिए। जो पहले था भैया आप 4 बार ही देते थे हर एक बैंक का NPCI जी, आप 4 बार ही देते थे पैसे निकासी करने का। कोई कोई ऐसा बैंक था जिससे आधार पैसे 5-7 बार निकल जाता था जैसे वो पेमेंट्स बैंक वगैरह हो गए या फिर कोई ओरिएंटल कॉमर्स इस टाइप का बैंक वगैरह हो गए, तो उस सब का 5-7 बार निकलता था, लेकिन मैक्सिमम बैंकों का 4 बार ही निकलता था। लेकिन जब रेगुलर वे में पैसा निकलता था तो हम लोग भी जो है अपना काम चला लेते थे, आप लोगों से कोई कंप्लेन नहीं करते थे। लेकिन इतना होने के बाद तो हद हो गया ना भैया कि एक तो आप मान लीजिए ठीक है हम लोग फिंगर देने के लिए तैयार हैं, हम सभी फिंगर देने के लिए तैयार हैं। चलिए हमको बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस टाइप का करता है, फिंगर देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है कि सीजन एक्सपायर होगा तो फिंगर लगेगा। हम लोग फिंगर देने के लिए तैयार हैं। क्या आप हमारी पुरानी जो भी ये APS का रूल था, APS का जो ट्रांजैक्शंस लिमिट था वो हमें वापस मिलेगा क्या? हम लोग फिंगर लगाने के लिए तैयार हैं, हम कोई फ्रॉड नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि NPCI आप ही के अंडर में UPI भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, BBPS APS सभी आप ही के अंडर में आता है। आपसे रिक्वेस्ट इतना है, हम सारा चीज़ ट्वीट में लिखे हुए हैं भैया। मैं क्या बताऊं, आप लोगों से ज़्यादा मैं परेशान हूं क्योंकि इस रूल से सभी लोग परेशान हैं। कमेंट, ये तो वीडियो लंबा हो ही गया, लेकिन कमेंट वाला वीडियो मैं एक दिन आप लोगों को बना के ज़रूर दिखाऊंगा कि उसमें हमारे रिटेलरों का, हमारे सब्सक्राइबर का, हमारे भाइयों का किस टाइप का कमेंट आया हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। पहले आप NPCI को आप ट्वीट कीजिए और ट्वीट में जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़िए, और जो है हमें जो है पहले वाला लिमिट चाहिए, पहले वाला लिमिट चाहिए। अब देखिए ना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैंने कल बैठा था ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब 100 में से 40 लोगों का डेली ट्रांजैक्शन लिमिट, मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट करके ख़त्म बता रहा है। तो ठीक है, मान के चलते हैं कि उन लोगों को बैंक गए हुए ज़्यादा दिन हो गया, तो हमने क्या किया कि उन लोगों को बोला कि आप बैंक जाइए, बैंक जा करके जो एक बार कम से कम वहाँ से निकासी करके आइए, फिर हमारे पास आके ट्रांजैक्शन कीजिएगा। इतना हम लोग करने को तैयार हैं। आप हमारे जो बैंक यूनियन बैंक का 5,000 लिमिट हुआ है उसको चालू कीजिएगा, सेंट्रल बैंक का ये जो इनवैलिड ट्रांजैक्शन बता रहा है उसको चालू कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन चालू कीजिएगा। वो कोई एक ग्रामीण बैंक, मेरे सब्सक्राइबर भैया कमेंट किए थे, कोई ग्रामीण बैंक है उसका भी बंद है क्या, उसको चालू कीजिएगा। हमें सब चीज़ जो है चालू चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हमारे पास कस्टमर रुक पाएंगे। हम अगर कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास पैसे निकलवाने, वो जो है NPCI को ही गाली दे के जाते हैं। जब हम बोल देते हैं, वो बोलते हैं हमको कि भैया क्यों 5,000 रुपये क्यों निकल रहा है, हम बोलते हैं भैया ऊपर से ही लिमिट है, NPCI करके बैठा है, तो वो NPCI को ही 5 गालियाँ दे के जाता है कि ये आलतू, मतलब मैं ऐसा बोल के जाता है, मैं आपको खुद नहीं बोल सकता हूँ। NPCI को डायरेक्ट वो बोल के जाते हैं कि चूतिया बना के रखा हुआ है, क्यों सर्विस दिया अगर ऐसा ही करना था तो भैया आप लोग जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है कैसे ट्वीट करना है उसका मैं वीडियो में दे दिया हूँ, उसमें आप लोगों को मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए बढ़िया से। और क्या ट्वीट करना है वो भी मैंने दे दिया, वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कीजिए। मैंने ट्विटर को इसलिए अपनाया है क्योंकि NPCI वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे जल्दी रिप्लाई दे रहा है। तो भैया हम लोग जो है ट्विटर पे जितना हो सके आप लोग ट्वीट कीजिए। हम लोग का हैशटैग AEPS लिमिट करके रहेगा, AEPS जो भी नीचे वो डॉट या स्लैश आता है वो दे करके लिमिट करके रहेगा, AEPS लिमिट, ठीक है। फिंगर का प्रॉब्लम उसमें लिखा हुआ है, फिंगर के प्रॉब्लम के वजह से हम लोगों को कितना परेशानी हो रहा है वो भी ट्वीट में लिखा हुआ है। और हम फिंगर का प्रॉब्लम झेलने को तैयार हैं, फिंगर का ये जो आपका रूल है वो झेलने को तैयार हैं।
हमारे पुराने APS वाले दिन क्या आप लौटाने को तैयार है? यही बात हमें जो है ट्वीट में पूछना है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।